हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वाइब विथ मीनाक्षी। और न्यू वीडियो आ चुका है। एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से वीडियोस काफी लेट आ रही हैं। तो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था ओमकारेश्वर जाने का। अब ओमकारेश्वर जाने का प्लान था हमारा उज्जैन से। हमने उज्जैन में रूम ले रखा था, तो रात में स्टे हमने उज्जैन में ही किया था। 12 बजे रात तक हम रूम आ चुके थे। 3 बजे मॉर्निंग हमें जाना था ओमकारेश्वर के लिए। हमने गाड़ी बुक कर रखी थी 7 सीटर। हमें चार्ज पड़ा था 3500 रुपीज। होटल के थ्रू ही हमने बुकिंग कर रखी थी। और ये ओमकारेश्वर अराउंड 4 से 5 घंटे की जर्नी थी मॉर्निंग में, इसलिए हमें जल्दी निकलना था सो दैट जितनी जल्दी हम लाइन लग सके उतने जल्दी दर्शन कर सकते हैं। नींद आ रही थी क्योंकि हम कल रूम आए थे रात में 12 बजे और निकल गए थे हम अराउंड 3 साढ़े 3 के अराउंड फ्रेश होके, मतलब 4 साढ़े 4 के अराउंड हम चल दिए थे। तो 3 साढ़े 3 घंटे की नींद हमारी पूरी हो पाई थी। तो हम कोशिश कर रहे थे अपने आप को चेयर अप रखने का, खुश रखने का, बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गाना सुन रहे थे सो दैट हम मतलब जगे रहे, एटलीस्ट हम सोए ना। तो उसके बाद फिर हमने रास्ते में गाड़ी रोकी एक फ्रेंड का वेट रिसीव करने के लिए, एक फ्रेंड को। फिर उसको रिसीव करने के बाद हमने अपनी जर्नी फिर से शुरू करी। उसके बाद हम रुके सारे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था। 3-4 बजे निकलेंगे तो क्या ही खा लेंगे। हमने यहाँ पर ऑर्डर करा था पोहा, जो कि इंदौर में बहुत फेमस है, और चाय। एंड पोहा ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी था। इधर पानीपत में तो मिलता नहीं है, दिल्ली साइड में आपको इंदौरी पोहा मिल जाएगा। तो इट वॉज लिटरली वेरी टेस्टी। ये देखो, ये पोहा हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जो कि हमें 30 रुपीज प्लेट पड़ा था। उसके बाद हमने अपनी जर्नी वापस से शुरू करी, क्योंकि ये जर्नी ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा भी रहता था। और पोहा खाने के बाद थोड़ा ठीक सा लग रहा था, तो जर्नी और भी ज्यादा हमने एंजॉय करी। हमें टाइम का पता नहीं लगा क्योंकि सनराइज हो चुका था और इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग। दोनों तरफ के व्यूज बहुत बहुत प्यारे आ रहे थे। कैप्चर भले थोड़ा बहुत ही हो पाया है, लेकिन व्यू वाज अमेजिंग। ये देखो, थोड़ा बहुत फिर भी मैंने ट्राई करे हैं। साइड साइड में सिर्फ जंगल, पहाड़, ये सारे एरियाज, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और जर्नी जितनी डिफिकल्ट पहले लग रही थी उतनी ही आसान बाद में हो गई थी। बट उसके बाद ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद जब हम गाड़ी से उतरे, रास्ते इतने खराब, ये देखो बहुत ज्यादा खराब रास्ते थे, बट फिर भी हमने ट्राई करा कि हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हमें ये पता था कि हम जितना लेट करेंगे लाइन उतनी ही लंबी होती चली जाएगी और हमारा टाइम दर्शन का काफी लेट आएगा। और ऊपर से हमें वहां पहुंचते पहुंचते 9 बज चुके थे। 9 साढ़े 9 के अराउंड तो हम लाइन लगने के लिए गए, और ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें 12 साढ़े 12 के अराउंड हो गया था। ये देखो, ये पुल था जिसके थ्रू भी हम जा सकते थे, बट ये वाला रास्ता थोड़ा सा हमें सीढ़ियों की तरफ से होकर जाना होता, तो हमने यहाँ से बोट लिया था। बोट के चार्जेस थे 50 रुपीज पर पर्सन। बोट हमें हार्डली 2 से 3 सेकेंड में इस पार से उस पार बोट ने ड्रॉप कर दिया था। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा, जो भी बहुत प्यारा था। और उसके बाद फिर देखो, हमने यहाँ से बोट लिया, बस यहाँ से वहां जाने के लिए उस पार हमने जाना था। और वैसे भी बोट को देखकर हम अलग ही एक्साइटेड थे कि चलो एटलीस्ट अभी बोट में बैठने का मजा अलग है। भले वो 2-3 सेकेंड का ही था, लेकिन ठीक है। ये पुल भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब वीडियो में तो जितना मर्जी कैप्चर इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बट अच्छा था। ये देखो, फाइनली सबका नंबर आ गया नाव में बैठने का। फिर हम सब ने बोट में लाइफ जैकेट पहना। 2 से 3 सेकेंड की जर्नी थी, तो क्या हो गया अगर कुछ हो जाता। फिर सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। फिर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फोटोज क्लिक कराए। उस 3 सेकेंड में भी हमारे फोन में एटलीस्ट 50 से 60 फोटोज वीडियोस तो हो ही गए होंगे सब मिलाकर। हम फाइनली पहुंच चुके थे दूसरी साइड। ये देखो, सब लोग उतर भी चुके थे। अब हमारे गार्जियन पैसे देते हुए। अब हमने फटाफट जाके प्रसाद लेना था और ये देखना था कि जूते चप्पल कहाँ खोलने हैं, क्योंकि हम काल भैरव वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ये देखो, इतनी ज्यादा भीड़ थी लोगों की, बहुत ज्यादा। जहां देखो बस लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मतलब मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि 4-5 घंटे तक हम ऊपर पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि
बहुत देर चलने के बाद हमें एक मुख्य द्वार दिखा, तो हमें लगा कि हाँ अब शायद हम जो मेन ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो शिवलिंग है, उसके हम पास है, नजदीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी बहुत मतलब बहुत लंबी लाइन थी। वो लाइन हमें इसलिए पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो बहुत जिगजैग तरीके से उन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था। अराउंड 3-4 घंटे मशक्कत करने के बाद हम फाइनली ऊपर पहुंचे और हमें ये डर सता रहा था कि कहीं 12:30 बजे मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें अराउंड 11:45 के अराउंड हो चुका था और हमें सिर्फ 2 लाइन और क्रॉस करने थे और ये मंदिर के एंट्रेंस में हमें जाना था, मतलब एंटर करना था हमें मंदिर। तो फाइनली हम 12:20 में मंदिर बंद होना था और हम 12:15 मतलब हम लास्ट थे। जो 5 लोग हमारे फ्रेंड्स गए थे, 6 लोग हम लास्ट थे जिन्होंने मंदिर एंटर करा था। ये बाबा नंदी जी लगे हुए थे, जैसे एंट्री गेट के सामने नंदी जी की बड़ी सी मूर्ति थी। ये देखो अंदर गर्भगृह का जो भी व्यू है। यहाँ फोटोज अलाउड नहीं था, बट हमने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिक मतलब फोटोज वीडियोस थोड़ा बहुत क्लिक करने की ट्राई करी थी ताकि मैं अपने वीडियोस में डाल सकूं। ये देखो मतलब इमारतें जो भी अंदर बना रखी है ना, इनको बहुत ब्यूटीफुली वो कारीगरी की गई थी और बार बार मना करने के बावजूद भी लोग फोटोज वीडियोस क्लिक कर ही रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी था कि गर्भगृह में फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, पर फिर भी लोग बना रहे थे तो हम भी बना रहे थे। बट इसके बाद जो हमें एंटर करना था वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग थी। हमने दर्शन करा, 2-3 सेकेंड बस दर्शन करने दिया हमें और निकाल दिया गया। मतलब 4-5 घंटे हमने लाइन लगे और फाइनली 1 सेकेंड का दर्शन था, हम निकल गए वापस। फिर हमने सोचा था कि उस पुल से वापस जाएंगे। ये देखो ऊपर से हमने वीडियोस बनाया है जो व्यू आ रहा था, और हमने इस बार सोचा था कि हम पुल से वापस जाएंगे। ये देखो फ्रूट्स खाते हुए हमारे टीम के लोग पुराने पुल से जाने का रास्ता था तो ये हम जा रहे थे। बट बाद में हमें पता लगा, जब हम नीचे पहुंचे तो हमें ये आइडिया लगा कि ये जो रास्ता था ना पुराना पुल का, ये एक्चुअली हमें वो रास्ते में लेकर जा रहा था जहां से हमें बोट मिलता है। ये वो पुल से जाने वाला रास्ता नहीं था। ये देखो अभी भी लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ थी। मतलब हमने दर्शन अराउंड 12:30 पौने 1 तक कर लिया था और उस टाइम भी लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर हम फाइनली नीचे उतरते हैं, अपने जूते चप्पल लेते हैं और वापस चल पड़ते हैं बोट से दूसरी ओर। जैसे ही दूसरी ओर हम उतरते हैं खाने पीने का सामान दिख जाता है हमें, और उसके बाद हमने ये देखो ये शिकंजी थी वो हमने पी। उसके बाद हमने ना वो चिप्स खाए। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत जो शॉपिंग करना था ओमकारेश्वर से, जिन लोगों को बता कर गए थे कि हाँ ओमकारेश्वर जा रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ कुछ लेकर आएंगे, उनके लिए इन लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। उसके बाद हमें शॉपिंग भी जल्दी करनी थी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। हमें उसी दिन ट्रेन भी पकड़ना था शाम के 5 बजे के अराउंड। तो हमने ममलेश्वर जो मंदिर बिल्कुल बगल में था वो हम नहीं जा पाए, क्योंकि अगर हम वहां चले जाते तो अराउंड 2 से 3 घंटा हमें वहां मतलब लाइन लगकर दर्शन करना होता और हमारा ट्रेन पक्का मिस हो चुका होता है। इसलिए हमने फटाफट यहाँ से निकलकर ना हमने ट्राई करा कि जितनी जल्दी हम आसपास के एरिया जो भी थे वो देखकर और फिर हम निकल पड़े। हम 2-2:30 बजे तक हम निकल चुके थे और हम अब अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी वाला कहीं दूर में गाड़ी पार्क करके आए थे। तो हम सारे यहाँ घर आसपास में जो घर थे वहां हम बैठे हुए थे। इतनी प्यारी सी शिवलिंग छोटी सी उन लोगों ने बाहर बना रखी थी। फिर फाइनली हमारा गाड़ी का सफर शुरू होता है और फिर से साइड साइड में सेम माउंटेन्स और जंगल वाला एरिया। ये देखो इंदौर अभी भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस में था और इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है और सच में ये सिटी क्लीन है। उसके बाद हम ये देखो सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है, ये चीज मेंशन किया हुआ था रोड्स पे। फाइनली हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, टाइम से ही पहुंच जाते हैं हम 4 बजे के अराउंड। उसके बाद हमें टिकट भी लेना होता है क्योंकि हमारे पास टिकट था नहीं। तो हमने टिकट लेने के लिए यहाँ पर हम लाइन लग चुके थे। उसके बाद हमने फटाफट टिकट ली। हम अपनी
ट्रेन की ओर चलते हुए। हमने लंच नहीं करा था क्योंकि लंच का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था और भूख बहुत तेज लगी थी, तो हमने थोड़ा बहुत जो भी सूखा सामान खरीदना था वो हमने खरीद लिया था। उसके बाद हम चल पड़ते हैं ट्रेन की ओर। ट्रेन में बैठना, ये न्यू दिल्ली इंदौर की ट्रेन है। हमने इंदौर से ही ट्रेन पकड़ी थी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम था नहीं, हमारे पास ज्यादा टाइम। ओमकारेश्वर से इंदौर का भी डिस्टेंस काफी था, तो अराउंड 2 से 3 घंटे हमें वहां लग गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ ट्रेन पकड़ते हैं। अराउंड 4:30 4:45 तक ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन की टाइमिंग थी 5:10। तो ट्रेन में बैठने के बाद मतलब हमें 12 घंटा का जर्नी कंप्लीट करना था। शाम में 5:10 में हमारी ट्रेन थी और सुबह ये ट्रेन हमें न्यू दिल्ली पहुंचाती 6:30 के अराउंड। ये देखो फाइनली हम ट्रेन में बैठ जाते हैं इस होप के साथ कि हम 12 घंटा ऐसे ही काट लेंगे विदाउट रिजर्वेशन। फाइनली ट्रेन चल पड़ती है और दर्शन हो गए थे, हम बहुत खुश थे। फाइनली हम 6:30 बजे 6:45 के अराउंड हम दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने कश्मीरी गेट से बस ली और उसके बाद मैं पानीपत पहुंची। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। लाइक शेयर